आज का आपका टॉपिक है 1857 की क्रांति की प्रमुख घटनाएं। ये आपका टॉपिक 4 सेमेस्टर का है। इससे पहले हमने आपको सन 1857 की क्रांति का परिचय दिया था और उसके होने के कारण बताए थे। तो सन 1857 के आंदोलन की जो प्रमुख घटनाएं थी वो शुरुआत जो है कलकत्ता के पास बैरकपुर छावनी से हुई थी। उसके बाद मेरठ, दिल्ली और कानपुर, लखनऊ, रोहेलखंड, मध्य प्रदेश, बिहार आदि में इसकी ज्वालाएं भड़क उठी थी। लॉर्ड कैनिंग के आदेश पर कलकत्ता के पास बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे नाम के एक सैनिक ने 29 मार्च सन 1857 में चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग से इनकार कर दिया था, क्योंकि उस समय ये मानना था कि जो कारतूस प्रयोग किया जाता था उसमें सूअर की चर्बी लगी होती थी। उसने अपनी पलटन के साथियों को धर्म युद्ध के लिए ललकार कर 5 अधिकारियों को उसी समय जो है मार दिया था। इस कारण जो है मंगल पांडे को फांसी दे दी गई और बैरकपुर की पलटन को समाप्त कर दिया गया। मंगल पांडे के फांसी के बाद जो है देश में जगह जगह पर, नगरों में और सैनिकों में रोष व्याप्त हो गया, जिसके कारण मेरठ में, लखनऊ में, कानपुर में यहाँ सब भी इसकी ज्वालाएं भड़क उठी। उस समय जो है वहाँ पर मेरठ के जो है छावनी में 85 सिपाहियों ने 9 मई को यह खबर सुनी और कारतूसों के प्रयोग से इनकार कर दिया था। उन सभी सैनिकों को 10-10 साल की सजा हुई थी, जिसके कारण जो है ये घटना और भी फैल गई और विद्रोह का कारण बनी। इस घटना ने सैनिकों को और नगर के लोगों में आग फूंक दी और दूसरे दिन से ही भारतीय सैनिकों ने विद्रोह का झंडा फहरा दिया। उन 85 सैनिकों को जो है जेल से इन्होंने मुक्त करा लिया था और उसके बाद जो है ये दिल्ली पहुँचे। दिल्ली की सेना भी विद्रोहियों से मिल गई। उन्होंने दिल्ली पर अपना अधिकार बहादुर शाह ज़फ़र द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया, लेकिन जल्दी ही उनका आधिपत्य समाप्त हो गया और बहादुर शाह द्वितीय जो है 1862 में रंगून में जो है उनकी मृत्यु हो गई। यह घटना मध्य भारत, रोहेलखंड में भी आग की भाप फैली और इसके कारण बरेली, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी और झांसी के सैनिकों ने अंग्रेजों के विरुद्ध जो है हथियार उठा लिया था। इस प्रकार सन 1857 के इस विद्रोह ने क्रांति का रूप धारण कर लिया और समस्त उत्तरी भारत में क्रांति के झंडे फहराए थे। उसके बाद जो है इस क्रांति के जो है प्रमुख केंद्र निम्न थे, जिसमें आपका सबसे पहला आता है भारत के मेरठ। मेरठ जो है वो मेरठ की छावनी में भारतीय पलटन के जो 85 सिपाही थे, उन्होंने मंगल पांडे की खबर सुनकर 9 मई को उन्होंने भी नए कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया था और उन सभी सैनिकों को जो है 10-10 साल की सजा हुई थी। लेकिन इस घटना ने जो है पूरे देश में जो है हाहाकार मचा दिया और पूरे देश के जो सैनिक थे वो आक्रोशित हो गए और उन्होंने जो है जेल तोड़कर अपने साथियों को मुक्त करा लिया था। इसके बाद ये सभी सैनिक जो है दिल्ली पहुँचे और इस घटना का मुख्य केंद्र जो है अगला वो दिल्ली बनाया गया। दिल्ली जो है बहादुर शाह ज़फ़र भारत का अंतिम मुगल सम्राट था। 11 मई 1857 ईस्वी को मेरठ के क्रांतिकारियों ने इन्हें अपना नेता चुना और क्रांति की बागडोर जो है इनके हाथ में सौंप दी थी। इन्होंने दिल्ली के अंग्रेजों से आज़ाद करा लिया और अंत में जो है बहादुर शाह को अंग्रेजों ने बंदी बनाकर रंगून भेज दिया। रंगून में ही 1862 में बहादुर शाह ज़फ़र की जो है वो मृत्यु हो गई थी। इसके बाद जो है अगला केंद्र जो रहा है वो कानपुर था। यहाँ पर प्रमुख नेता जो थे वो नाना साहब थे क्रांति के। कानपुर पर अधिकार कर उन्होंने अपने को पेशवा घोषित किया। क्रांतिकारियों ने सरकारी खजाने को लूटा,
अंग्रेजों से बारूद खाना छीन लिया तथा उनकी बैरकों को नष्ट कर दिया था। अंग्रेज जब नाव पर चढ़कर गंगा से इलाहाबाद जा रहे थे तो क्रांतिकारियों ने उन पर आक्रमण कर उन्हें गोलियों से भून डाला था। इसके बाद अंग्रेज जनरल जो था वो हैवलॉक ने कानपुर पर कब्जा करके नाना साहब को नेपाल भेज दिया। नाना साहब के बाद जनरल तात्या टोपे ने कानपुर की कमान संभाली, किंतु उनके आदमी ने उनके साथ विश्वासघात किया, जिसके कारण 1859 में तात्या टोपे को फांसी दे दी गई। फिर कानपुर के बाद अगला जो प्रमुख केंद्र रहा वो लखनऊ था। लखनऊ में जो है नवाब वाजिद अली शाह के नौजवान बेटे को अवध की गद्दी पर बैठाया गया और उनकी माँ हजरत महल थी जो उनके बेटे की तरफ से जो है वहाँ की शासन की बागडोर संभाली थी। विद्रोहियों ने लखनऊ रेजिडेंसी पर घेरा डाल दिया। उसी में अंग्रेज सैनिकों, अफसरों और उनके परिवारों ने भी शरण ले ली थी। अंत में अंग्रेजों का लखनऊ पर आधिपत्य हो गया और बाद में बेगम हजरत महल नेपाल चली गई। मौलवी अहमद शाह ने गांव-गांव घूमकर क्रांति के लिए लोगों को भड़काया। फिर अगला जो है आपका वो रुहेलखंड रहा। रुहेलखंड में बरेली यहाँ की क्रांति का प्रमुख केंद्र था और यहाँ के शासक बहादुर खां ने स्वतंत्रता की घोषणा कर नए शासन का संगठन किया। अपने राज्य की रक्षा के लिए उसने स्वयं सेवक भर्ती की। बख्तर नाम का एक योग्य सेनानी था जिसकी नेतृत्व में जो है बरेली की पलटन को दिल्ली भेजा था। फिर है आपका प्रमुख केंद्र राजस्थान। राजस्थान के अधिकांश राजा जो थे वो अंग्रेजों के समर्थक रहे थे, तो तात्या टोपे ने यहाँ के अनेक स्थानों पर क्रांति के लिए संपर्क किया। सामंत, सरदार और ठाकुर जिनकी जमींदारियाँ छीन ली गई थी और जो अंग्रेजों से घृणा करते थे, उन्होंने क्रांति में शामिल होकर कई स्थानों पर विद्रोह पलटनों का नेतृत्व किया। क्योंकि अधिकांश राजस्थान के जो अधिकांश राजा थे वो अंग्रेजों के समर्थक बन गए थे, इसीलिए जो है यहाँ पर कुछ लोग ही यहाँ पर विद्रोहियों के साथ आए। फिर आपका अगला जो है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश रामगढ़ की रानी अवंतीबाई ने विद्रोह का झंडा खड़ा किया, परंतु अंग्रेजों ने स्वतंत्रता संघर्ष को जो है दबा दिया और वहाँ पर जो है विद्रोह शांत करा दिया। फिर है आपका बिहार। बिहार में जो है कुंवर सिंह बिहार में आंदोलन करने वाले जगदीशपुर के राजा थे। इन्होंने आजमगढ़ और बनारस में भी सफलता प्राप्त की। अपने रण कौशल और छापामारी युद्ध नीति के कारण अनेक स्थानों पर अंग्रेजों के दांत खट्टे किए और ये विद्रोह को भड़काते हुए वापस जगदीशपुर जो है लौट गए थे। ये तो था आपका 1857 की क्रांति के जो है केंद्र प्रमुख, जहाँ जहाँ पर उस समय विद्रोह उत्पन्न हुआ था। अब आपका है 1857 के आंदोलन का दमन। सन 1857 की क्रांति को चारों ओर से मिल रहे समर्थन एवं सहयोग से ऐसा उस समय लगा था कि अब अंग्रेजों का दिन भारत में पूरे हो गए हैं और सभी जगह जो है ऐसे क्रांतिकारी ऐसे बहादुरी से लड़े थे कि अंग्रेजी राज की नींव डगमगाने लगी थी। लेकिन कुछ ऐसे भी कार्य थे जैसे कि सभी जगह क्रांति जो है वो एक साथ नहीं हुई थी, कहीं पहले और कहीं बाद में हुई, जिसके कारण भी आंदोलन का दमन करना पड़ा था। क्रांति की सूचना पहले से ही मिल जाने के कारण अंग्रेजों ने जो है भारतीय सैनिकों के हथियार पहले ही रखवा लिए और होलकर, सिंधिया, हैदराबाद के निजाम, पंजाब के सिख और नेपाल के गोरखे अंग्रेजों के साथ हो गए थे। ये अंग्रेजों से जाकर
मिल गए थे। इसलिए भी जो है इस विद्रोह का दमन करना पड़ा। इनकी सहायता से ही जो है अंग्रेजों ने जो विद्रोही थे यानी क्रांतिकारी थे उनका जो जगह थी यानी गढ़ जो था उसको नष्ट कर दिया था। जनता में भय तथा आतंक पैदा करने के लिए दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी, बनारस एवं आगरा आदि में भारी हत्याकांड किए गए। गांव के गांव जो हैं उस समय जो है आग से जला दिए गए, लोगों को भून डाला गया और हजारों बेकसूर औरतें और बच्चे जो थे वो सूली पर लटका दिए गए। इस प्रकार अंग्रेज सैनिकों का सितंबर सन 1857 में दिल्ली पर फिर से अधिकार हो गया और बहादुर शाह को बंदी बनाकर रंगून वापस भेज दिया गया, जहां सन 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। उनके पुत्रों तथा पौत्रों को पकड़कर मार डाला गया था और मार्च सन 1858 यानी 1858 में लखनऊ अंग्रेज सैनिकों के हाथ में आ गया। हजरत महल ने समर्पण करने से इनकार कर दिया और वो जो है नेपाल चली गई, क्योंकि उन्होंने जो है अंग्रेजों के सामने समर्पण करने से इनकार कर दिया था। बाबू कुंवर सिंह जो कि बिहार का क्रांति को भड़काया था कि अप्रैल सन 1858 में मृत्यु हो गई। उनका भाई सितंबर सन 1859 यानी 1859 तक बिहार में अंग्रेजों से लड़ाई लड़ता रहा और मध्य भारत जो था वहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई के अधिकार में झांसी था। एक विशाल सेना के साथ ब्रिटिश जनरल हेमरोज ने झांसी पर चढ़ाई की, लेकिन लक्ष्मीबाई जो है रानी बड़ी वीरता के साथ लड़ती हुई अंग्रेजी सेना में से अपना मार्ग बनाती हुई कालपी जा पहुंची। वहां से उन्होंने क्रांतिकारी तात्या टोपे के साथ योजना बनाकर ग्वालियर पर धावा बोल दिया। तात्या टोपे और रानी ने झांसी पर ग्वालियर पर अधिकार कर लिया और हेमरोज रानी का पीछा करता हुआ ग्वालियर आ पहुंचा। रानी बहुत वीर थी, यानी लक्ष्मीबाई जो थी वीरता के लिए जानी जाती थी, तो वो रानी ने वीरतापूर्वक अंग्रेजों का मुकाबला किया। वह 18 जून सन 1858 यानी 1858 को अंग्रेजों के साथ युद्ध करती हुई स्वर्ग सिधार गई, यानी वीरगति को प्राप्त हो गई। अब जो है तात्या टोपे ही केवल मैदान में बचे थे। वह 2 वर्ष तक अंग्रेजी सैनिकों को चकमा देकर क्रांति को फिर संगठित करने हेतु एक स्थान से दूसरे स्थान से चक्कर लगाते रहे, लेकिन आखिरी में नरवर के राजा मान सिंह के विश्वासघात के कारण जो है वो अंग्रेजों के चुंगल में आ गए और अंग्रेजों ने उन पर जो है मुकदमा कर दिया और उन्हें फांसी की सजा सुना दी। इस प्रकार जो है 1857 की क्रांति 2 वर्षों के भयंकर संघर्ष एवं रक्तपात के साथ समाप्त हो गई। 1857 की क्रांति के आंदोलन जो था उसमें काफ़ी लोग मारे गए और काफ़ी महिलाएं, बच्चे, इन लोग को भी जो है फांसी पर चढ़ा दिया गया और अंग्रेजों ने काफ़ी क्रूरता के साथ ये सब किया, जिसके कारण जो है काफ़ी रक्तपात हुआ और इस आंदोलन का जो है दमन करना पड़ा था। कई माह तक जो है अंग्रेजों ने दिल्ली पर आधिपत्य भी अपना जमा रखा था। यहाँ तक कि मध्य भारत तथा रोहिलखंड में भी आग की भांत जो है घटनाएं फैल गई थी और इसी कारण जो है बरेली, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी और झांसी आदि के सैनिकों ने अंग्रेजों के विरुद्ध जो है वो हथियार उठा लिया था। तो 1857 की क्रांति जो थी वो कहीं न कहीं भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए थी, लेकिन कुछ लोग भारत के ही
जो जमींदार वगैरह थे वो अंग्रेज़ों से मिल गए थे, जिसके कारण जो है ये क्रांति सफल नहीं हुई थी। और इसमें जो है नेतृत्व का भी अभाव था कहीं ना कहीं, कि जो इसका नेतृत्व कर रहा था उसमें भी कहीं ना कहीं कमी थी। विद्रोहियों ने मुगल सम्राट को भारत का शासक मान लिया था, लेकिन अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकने के लिए सारे विद्रोही जो हैं वो एक नहीं हो पाए थे। किसी के व्यवहार में पूरी तरह एकता नहीं थी। उनका केंद्रीय स्तर पर कोई सशक्त नेतृत्वशील नेता नहीं था कि जिनके निर्देशन में वो ये क्रांति को आगे बढ़ा सकें। उनमें जो है सेना के संगठन में भी परिवर्तन करना चाहिए था, जिसमें भारतीय सैनिकों की भूमिका प्रमुख रही थी। भविष्य में विद्रोह ना हो इस दृष्टि से सेना का पुनः संगठन करना था। तोपखाना तथा शस्त्रागार पूर्ण रूप से अंग्रेजों के हाथों में आ गए थे। सेनाओं के क्षेत्रों, जातियों एवं कबीलों के नाम पर अलग अलग टुकड़ियों में बांटा गया। तो ये सब जो है जनता और सरकार के बीच में भी दूरी थी, जिसका फायदा अंग्रेजों ने उठाया था। भारत का अंग्रेज सरकार द्वारा आर्थिक शोषण और पहले से अधिक बढ़ भी गया था। तो अतः ऐसी स्थिति में भारत की जनता और सरकार के बीच की दूरी का बढ़ना स्वाभाविक था। और कुछ लोग जो हैं अंग्रेजों के विरुद्ध थे और कुछ अंग्रेजों के साथ थे। और इसी विश्वासघात के कारण, क्योंकि जो अंग्रेजों के साथ थे भारत के लोग, उन्होंने विश्वासघात किया, जिसके कारण जो है ये आंदोलन का दमन करना पड़ा। यह आंदोलन जो है 2 वर्ष तक चला और उस समय ऐसा लग रहा था कि जैसे अब जो है भारत अंग्रेजों से मुक्त हो ही जाएगा, लेकिन कुछ हमारी कमियों के कारण यह आंदोलन सफल नहीं हो सका और जिसके कारण इसका दमन करना पड़ा था। तो ये था आपके 1857 के आंदोलन का दमन।